हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। शाश्वत सनातन, शाश्वत कल्कि देव। धरातल पर ये दो शब्द आज के युग में वो दो मुख्य शब्द हैं जो हमेशा गूंजते रहेंगे। ब्रह्मांड का न कभी अंत हुआ न कभी अंत होगा। जिसकी शुरुआत होती है, जो जन्म लेता है वही मरता है, लेकिन अनादि काल से शाश्वत सनातन धर्म इस धरा पर था, है और हमेशा रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आज जिस भाषा का अनादर किया जा रहा है, भगवान ने हमें भाषा का वरदान दिया ताकि हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आज लोग नफ़रत का जहर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन धर्म की तुलना कोरोना जैसी भयानक बीमारी से करते हुए ये वाक्य कह रहे हैं कि इसे पूर्णतः जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक सनातनी यही चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना नहीं सिखलाता। सनातन धर्म लालच, स्वार्थ, द्वेष, आकांक्षा और अपनी सीट को पाने के लिए और अपनी पावर को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के जहरीले बोल बोलने की इजाज़त नहीं देता। आज का इंसान अपने मानव धर्म को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो कल्कि देव की परिवर्तन लीला चल रही है कुछ ऐसी जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। कल्कि देव का प्रयास एक ऐसा प्रयास कि दुनिया में हर इंसान बन जाए सनातनी, तभी वो मानव धर्म को निभाते हुए अपनत्व की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि यही वो धर्म है जो हर धर्म से ऊपर है, इंसान को इंसान बनाता है और एक ऐसी मनुष्यता की सीख देता है जिसमें ऊंच नीच जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं रहता। तमिलनाडु के एक मिनिस्टर ने जब सनातन धर्म पर प्रहार किया, उनके जहरीले बोल के कारण तहलका मच गया पूरी दुनिया में। जो पंडित हैं उन्हें भी उनकी बात अच्छी नहीं लगी और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं यानी बीजेपी या दूसरी पार्टी, उन्हें भी ये बातें अच्छी नहीं लगी। लेकिन कल्कि देव ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी पावर के लिए, ना किसी पोजीशन के लिए, बल्कि वो आए हैं अपनी परिवर्तन लीला के तहत एक ऐसे युग का आगमन इस धरा पर करने के लिए जहां इंसान वास्तव में इंसानियत के धर्म को निभाते हुए एक सच्चे मानव के रूप में जीवन बसर करना सीख जाए, ताकि प्रकृति माता को भी कोई शिकायत ना रहे और धरती माँ भी हर समय खुशहाल रहे। तभी लोग, जब धरती माता और प्रकृति माँ खुशहाल रहेंगी, सुख से रहेंगी, तब सारी दुनिया को भी सुख और चैन नसीब होगा। लेकिन आज इंसान सिर्फ स्वयं के सुख के लिए और अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये भी कल्कि देव की परिवर्तन लीला के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब तक इंसान इस तरह के कर्म नहीं करेगा, यदि हम अपने दिमाग में बुरी सोच रखते हैं वो भी एक तरह का पाप है, यदि बुरे बोल बोलते हैं वो भी एक तरह का पाप है। तो पाप और पुण्य का खेल हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन कल्कि देव की परिवर्तन लीला के तहत ऐसे लोगों की छंटनी अब होनी शुरू हो गई है जिन्हें जाना नहीं है नए युग में, जिनका समय अब खत्म होगा और जिनके द्वारा वास्तव में इस तरह के बोल बुलवाए जाएंगे ताकि उनका पाप का घड़ा
जल्दी भरे और जल्दी वो इस दुनिया से जाने के लिए उस लिस्ट में शामिल हो जाए जो कल्कि अवतार की विनाश लीला की लिस्ट में तैयार हो रही है। तो कल्कि देव वास्तव में अपनी परिवर्तन लीला के तहत नए नए खेल इस दुनिया में खेल रहे हैं, लेकिन हमारे और आपकी समझ से दूर कुछ लोग इस बात को सिरे से खारिज करते हैं, जबकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी साधना के माध्यम से वास्तव में इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो आंदोलन के रूप में, जो अफवाह के रूप में बातें फैलाई जा रही हैं, जो आक्रोश आज जनता में हो रहा है, वास्तव में ये कल्कि परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। क्योंकि यदि सब कुछ सही हो, यदि सब इंसान प्यार की भाषा बोले, यदि सब इंसान सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करना सीख जाए, आपस में भाईचारे की भावना से एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से लिप्त होकर रहे, तो फिर कल्कि अवतार की विनाश लीला कैसे हो पाएगी। तो यही तो स्टार्ट होता है नियति का खेल, यहीं से शुरू होता है कल्कि अवतार की परिवर्तन लीला का खेल, जिसके तहत लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि वास्तव में अचानक से ये कैसी घटना और ये कैसे बोल लोग बोलने शुरू कर दिए हैं, जिनसे हमें अपेक्षा ही नहीं थी कि वो एक ऐसा इंसान जो साधारण रूप से शिक्षित नहीं है, बल्कि असीम बहुत अधिक वो एजुकेटेड हैं, वेल फैमिली में, अच्छी फैमिली में उसकी परवरिश हुई है, उसके बावजूद भी वो इस तरह के बोल बोलता है। तो किस तरह का एक्शन और उसका रिएक्शन एवं उसका पनिशमेंट कल्कि अवतार के द्वारा, ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन जो समझे वो समझदार और ज्ञानी, जो ना समझे वो अज्ञानी और ना समझ। कल्कि देव को यदि सब कुछ सही होगा तो विष्णु भगवान को कल्कि रूप में कलयुग में आने की ज़रूरत क्या है। तो कलयुग की यही खासियत है कि यहाँ सब कुछ सही नहीं है, और जिसे सही करने के लिए ही कल्कि देव ने धरातल पर कदम रखा है। तो उनकी परिवर्तन लीला के तहत आने वाले समय में बहुत अधिक अफरा तफरी एवं लोगों के जहरीले बोल सुनाई पड़ेंगे। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग एक दूसरे को धमकाएंगे, लोग अपनी पावर दूसरों को दिखलाएंगे। आज देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध क्या रोकने से, क्या उनको समझाने से रुक रहा है? नहीं, आज और भयंकर रूप वो लेता जा रहा है। एवं चाइना भी आज अपने पड़ोसी देशों को धमका रहा है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो कि इस तरह की बातों में शामिल हैं, जो युद्ध की तरफ ले जा रहा है, वरना खतरनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज हर कोई धमकी भरे बोल, प्यार से बातें करना लोग भूल चुके हैं, इंसानियत की भाषा लोग भूल चुके हैं। और इसी समय डिवाइन खेल, डिवाइन गेम और कल्कि देव की परिवर्तन लीला का विकास हो रहा है, क्योंकि उनकी परिवर्तन लीला का ही एक ये हिस्सा है जो आने वाले समय में लोग देखेंगे। यानी पूरी तरह से चारों ओर अशांति, अशांति भरा माहौल, और जो प्योर सोल्स होंगे उनके नंबर्स बहुत कम, बाकी हर तरफ पाखंडी बाबाओं का जाल। इस पर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को दूंगी, लेकिन आज सिर्फ मैं इतना ही समझाना चाहती हूँ कि सनातन विरोधी जो लोग हैं उनका अंतिम समय अब जल्द ही निकट आने वाला है। लेकिन कल्कि देव भी धरती के नियमों के तहत एवं अपनी परिवर्तन लीला के नियमों के तहत, बिना नियम के, बिना किसी अपनी पॉलिसी के वो एक भी काम नहीं करेंगे। तो उनकी ऑलरेडी सब प्लानिंग तैयार है और उसी प्लानिंग को स्टेप वाइज वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें अचानक से यदि घटित हो जाएं तो आप भी बहुत ज़्यादा चौंकिए मत, क्योंकि ये सब कुछ उनकी लीला के तहत ही
होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।